Hello friends, welcome to Literature Class with Sonam. So in our last lecture, we finished with the monk tale. Okay, and today we start with the 20th tale from the series of Canterbury Tales, the Nun's Priest Tale. Okay, as we studied in the characterization of Chaucer, the prioress character, Madame Eglantine, who is a very mannerful lady, she was accompanied by the two more pilgrims, the nun and the priest. So जो वो priest हैं वो ये टेल स्टार्ट करते हैं. ओके, बिफोर ही स्टार्ट्स हिज टेल, होस्ट इंटरप्ट्स हिम एंड आस्क हिम टू टेल अ टेल बेस्ड ऑन सम मॉरल वैल्यूज. इंटरेस्टिंग टेल सुनना चाहते हैं बिकॉज इन द लास्ट मंक टेल उन्होंने डाउनफॉल देखा मैन का फ्रॉम द अप पोजिशन टू लो पोजिशन तक, ओनली बिकॉज ऑफ द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड प्राइड. सो अब जो सभी पिलग्रिम्स हैं वो कुछ मॉरल वैल्यूज, इंटरेस्टिंग टेल सुनना चाहते हैं. ओके, सो द प्रीस्ट स्टार्ट्स हिज टेल विद 3 कैरेक्टर्स इन हिज टेल. चांटिक्लेयर, रूस्टर होता है एक कॉक जो कि एक मुर्गा है. पर्टिलोटे, हेन, ये इसकी वाइफ है. एंड डॉन रसल, फॉक्स, एक लोमड़ी होता है. ओके, दिस वॉज अ टेल concerns with the world of talking animals who reflects about human perception and fallacy. ये जो टेल है ये टॉकिंग एनिमल्स पर बेस्ड है, बट इन टॉकिंग एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स की तरह प्रेजेंट किया गया है इस टेल में. ओके, सो जो प्रीस्ट हैं वो अपनी टेल स्टार्ट करते हैं विद ओल्ड वुमेन. एक ओल्ड वुमेन होती है हु लिव्ड इन द कॉटेज विद हर 2 daughters and a rooster, Chanticleer, and 7 hens are there because 7 hens and 7 जो hens है वो Chanticleer की वाइफ होती हैं. ओके, जो पाचिलोटे है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स वाई Chanticleer loved her amongst all. ओके, देन जो डॉन रसल है वो एक फॉक्स है एंड 2-3 cows are also there in the cottage. ओके, one day Chanticleer had a dream. ड्रीम में वो क्या देखता है, एक फॉक्स उसको उठा के ले जाता है. ओके, एंड ये ड्रीम वो पर्टिलोटे को बताता है कि मुझे ये ड्रीम आया है. एंड पर्टिलोटे उस पर एंग्री हो जाती है कि तुम इतने कावर्ड हो कि एक ड्रीम में जो फॉक्स आया उससे डर गए हो. देन वन डे डॉन रसल जो कि एक फॉक्स है वो चांटिक्लेयर अपने कॉटेज के बाहर घूम रहा होता है एंड डॉन रसल आ जाता है. ओके, डॉन रसल स्टार्ट फ्लैटरिंग हिम, फ्लैटर करने लग जाता है, मतलब उसकी तारीफ़ करने लग जाता है उसको, उसकी चांटिक्लेयर की, कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी वॉइस कितनी अच्छी है, क्या तुम मुझे गा के सुना सकते हो. तो वो इम्प्रेस हो जाता है. चांटिक्लेयर बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी इतनी तारीफ़ हो रही है. चांटिक्लेयर जैसे ही कुछ बोलने के लिए, कुछ गाने के लिए अपनी नेक आगे बढ़ाता है, वो डॉन रसल फॉक्स होता है वो उसको पकड़ के भाग जाता है. उसकी चांटिक्लेयर चीखता है तो वो जो उसकी वाइफ्स हैं एंड जो ओल्ड लेडी हैं एंड 2 daughters हैं वो सब उसके पीछे भागती हैं उसको बचाने के लिए, बट नहीं पकड़ पाती है. इन द मिड वे, रास्ते में, चांटिक्लेयर हैज़ वेरी शार्प माइंड. वो डॉन रसल को क्या कहता है कि ये सब सोच रहे हैं कि वो तुम्हें पकड़ लेंगी, बट तुम तो बहुत पावरफुल हो, कैसे पकड़े जा सकते हो तुम. तो तुम एक क्या काम करो, तुम रुको और इनको डरा दो ताकि ये भाग जाएं. जैसे ही वो उनको डराने के लिए मुंह खोलता है, चांटिक्लेयर नीचे गिर जाता है एंड वो ट्री पर चढ़ जाता है भाग के. देन दिस डॉन रसल अगेन स्टार्ट फ्लैटर्स हिम, अगेन स्टार्ट करता है फ्लैटर करना उसको. एंड जो चांटिक्लेयर है वो अब उसकी बातों में नहीं आता है एंड द टेल फिनिशेस हेयर. इस टेल में जो मॉरल बताया गया है कि हमें फ्लैटरर्स की बातों में नहीं आना चाहिए. जो फ्लैटर्स होते हैं वो जो हमारे मुंह पे हमारी तारीफ़ करेंगे बट पीठ पीछे बैक स्टैबिंग करते हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ बताई गई है, प्राइड, घमंड नहीं होना चाहिए. जैसे कि डॉन रसल को था कि मैं उनको डरा दूँगा और वो डर जाएंगे, उसको घमंड था जिसकी वजह से उसने अपना ही नुकसान कर लिया. ओके, सो द नेक्स्ट टेल इज़ द सेकेंड नन टेल. सेकेंड नन जो कि प्रायरस के साथ नन थी वो टेल सुनाती हैं. Okay, so this tale start with the invocation of Mary, Virgin Mary, who is the mother of Jesus Christ, and the characters in her tale was Cecilia. She is a beautiful girl, Valerian,
who is the husband of Cecilia. Tiburce is the brother of Valerian. Pope Urban, पोप होते हैं ये जो पादरी होते हैं चर्च में. Almacius and Maximus. Okay, so ये जो Cecilia कैरेक्टर है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी वांट टू रिमेन वर्जिन थ्रू आउट हिज लाइफ. एंड क्रिश्चियनिटी में ही क्रिश्चियनिटी की बहुत डिवोटी होती है ये, ठीक है, बहुत बिलीव करती है क्रिश्चियनिटी में. ऑल्दो शी इज़ अ रोमन बट शी बिलीव इन क्रिश्चियनिटी. ओके, सो वलेरियन से इसकी मैरिज हो जाती है एंड ये वलेरियन को क्या बोलती है कि तुम भी अपना रिलीजन कन्वर्ट करो एंड क्रिश्चियनिटी में आ जाओ. ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीजन है एंड इसको फोर्स करती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड जब ही मानूंगी जब तुम अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लोगे. ओके, टिबर्स जो इसका वलेरियन का ब्रदर है ये भी अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, सो 3 ऑफ देम कन्वर्ट्स देयर रिलीजन एंड पोप अर्बन कन्वर्ट्स द रिलीजन ऑफ वलेरियन एंड टिबर्स. पोप अर्बन सिसिलिया को एक प्योर सोल कहते हैं. शी इज़ अ प्योर सोल, ट्रू डिवोटी ऑफ क्रिश्चियनिटी. ओके, एंड अल्मेशियस जो कि एक नेगेटिव इविल कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि इन सबको मार देता है. मैक्सिमस इसका ही एक असिस्टेंट होता है. मैक्सिमस ये अल्मेशियस को कहते हैं कि मैंने वलेरियन एंड टिबर्स की सोल को स्पिरिट में जाते हुए देखा है. एंड मैक्सिमस को भी अल्मेशियस मार देता है. एंड एट लास्ट जब सिसिलिया को मारने लगता है तो वो काफ़ी बार मारता है उसको, काफ़ी लाइक उसकी नेक पे कट करता है 3 टाइम्स बट वो नहीं मरती है. एंड आफ्टर 3 टाइम्स वो मरती है जब तो वो क्रिश्चियनिटी को ही अपना फेथफुल जितना उसका फेथ था क्रिश्चियनिटी पे वो सब बताते हुए ही वो मर जाती है. एंड एट लास्ट सेंट सिसिलिया के नाम पर, सेंट सिसिलिया के नाम पर एक चर्च बनवाई जाती है बिकॉज शी वॉज द ट्रू डिवोटी ऑफ क्रिश्चियनिटी. ओके, एंड दिस टेल एंड्स हेयर. देन कैनन ह्यूमन्स टेल. कैनन कौन था? कैनन वॉज जो जब पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं ऑन द रोड वो उनको ज्वाइन करता है. ओके, एंड ही वॉज अ अल्केमिस्ट एंड ही हैज़ ह्यूमन, एक ह्यूमन होता है लाइक उसका असिस्टेंट होता है कैनन का, वो भी उनको ज्वाइन करता है. एंड इन बिटवीन कैनन उन सब पिलग्रिम्स को छोड़कर चला जाता है बट जो ह्यूमन होता है कैनन का वो नहीं जाता है एंड वो अपनी टेल स्टार्ट करता है. ही स्टार्ट्स हिज टेल इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में वो अपने ऑटोबायोग्राफी कहता है, लाइक अपने बारे में बताता है कि कैसे वो 7 ईयर्स तक अपने मास्टर कैनन के साथ उसने लोगों के साथ चीट किया, फ्रॉड किया बट उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली. चीट एंड फ्रॉड कैसे किया? लाइक वो किसी मेटल को, किसी भी मेटल को लोगों को कहते थे कि हम इसको प्योर सिल्वर एंड गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे एंड वो चीट करते थे ऐसे लोगों के साथ. ठीक है, सो इन द सेकेंड पार्ट वो एक प्रीस्ट एंड कैनन के बारे में स्टोरी बताता है. ओके, कैनन वो नहीं जो उसका मास्टर होता है बट अदर कैनन. ओके, एक कैनन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर होता है, वेरी फ्रॉड एंड चीटर होता है. वो क्या करता है, एक प्रीस्ट के पास जाता है. प्रीस्ट को कहता है कि मैं तुम मुझे मेटल दो, मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके विदिन 3 डेज़ तुम्हें वापस दे दूँगा. प्रीस्ट दे देते हैं एंड आफ्टर 3 डेज़ वो उसके पास लेकर आता है गोल्ड का बना के उस चीज़ को. एंड प्रीस्ट बहुत इम्प्रेस हो जाता है. एंड प्रीस्ट उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे वो फॉर्मूला दे सकते हो जिससे तुम ये सब बनाते हो, जो भी तुम्हारे पास डिस्कवरीज हैं तुम्हारी वो तुम मुझे दे सकते हो. एंड इसके बदले वो उसको 40 पाउंड्स देते हैं. ओके, एंड जो वो कैनन है वो उसको वो कुछ नकली फॉर्मूला दे के चला जाता है. ये चीज़ बताई गई है कि जो ये अल्केमिस्ट होते हैं ये कैसे फ्रॉड एंड चीट करके लोगों को पैसा कमाते हैं. ओके, सो द स्टोरी एंड्स हियर. नेक्स्ट इज द मैंसिपल टेल. This was a Manciple character who is a very clever one. This tale has been taken from Ovid's Metamorphoses. ये वर्ड कहाँ से सुना है आपने? Ovid's Metamorphoses. In the very first lecture हमने पढ़ा था the chronological order of English literature. In that order, the very first period which we studied was the classical period, which was subdivided into 4 periods: Homeric and heroic period, the classical Greek period, classical Roman period, and patristic period. In that classical Roman period, Ovid Metamorphoses was there. Okay, so वहाँ से ये टेल ली गई है. There are 2 characters in this tale, Phoebus and the Crow. Phoebus
कैरेक्टर है जो इसमें, वो बहुत स्मार्ट अट्रैक्टिव वन है, एक नाइट है, बहुत स्मार्ट है वो, एंड उसकी जो वाइफ है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्मार्ट है, एंड वो अपनी वाइफ पर ट्रस्ट नहीं करता है, उसको डाउट है कि जो उसकी वाइफ है उसको चीट कर रही है। ओके, एंड एक क्रो होता है इनके पास, वाइट क्रो वॉज देयर। जनरली हमने ब्लैक क्रो देखा है ना, नॉर्मली हम हर जगह पे ब्लैक क्रो देखते हैं, बट वाइट क्रो के बारे में नहीं सुना है। बट इसके पास एक वाइट क्रो होता है जो कि ह्यूमन बींग्स की सारी बातों को रिपीट कर सकता है। ही हैज़ द पावर, उसके पास एक पावर होती है कि वो जो भी सुनेगा वो रिपीट कर सकता है। ओके, सो वन डे फीबस किसी काम से बाहर जाता है, एंड जो उसकी वाइफ का सीक्रेट लवर होता है वो घर पे आता है, एंड वो बातें करते हैं जो भी, वो फिर वो ये वाइट क्रो सुन लेते हैं, एंड वाइट क्रो वो सारी बातें फीबस को बता देते हैं। फीबस को एकदम से इतना गुस्सा आता है, एंड ही किल्ड हर एंड ही किल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को वो मार देता है, एंड देन वो रिग्रेट करता है कि मैंने अपनी वाइफ को क्यों मारा। देन जो क्रो होता है वो, उस पर भी उसको बहुत गुस्सा आता है, एंड ही कट द वाइट फैदर्स ऑफ द क्रो, एंड वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, एंड जो वो इतना बोल पाता है, रिपीट कर पाता है ह्यूमन बींग्स की बातों को, तो वो उसकी आवाज़ को भी ख़राब कर देते हैं, वो बोल भी नहीं पाता है। ओके, सो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो इस टाइम के बाद से ही जो ब्लैक क्रो आए हैं, लाइक जो उस टाइम तक वाइट क्रो थे, उसके बाद जो क्रो आए हैं वो ब्लैक हैं, एंड जो क्रो की आवाज़ होती है, लाइक वो करते हैं क्रा क्रा, तो वो तब से ही है। ओके, सो दिस टेल एंड्स हियर, एंड द मॉरल जो बताया गया है इस टेल का कि एंगर, वन शुड हैव कंट्रोल ऑन हिज एंगर, एंगर पर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो खुद का ही नुकसान कर लेता है मैन। ओके, सो द नेक्स्ट टेल इज़ द पार्सन टेल। पार्सन इज़ अ वेरी ओनली डिवोटेड कैरेक्टर है, जो कि एक चर्चमैन का बहुत डिवोटेड एंड होली थॉट्स एंड डीड्स हैं उसके। ओके, वो स्टार्ट करते हैं अपनी टेल, ये एक फैबल टेल सुनाते हैं। फैबल क्या होते हैं? अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी। ओके, इन हिज टेल वो पेनिटेंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ पेनिटेंस? पेनिटेंस इज़ पश्चाताप, रिग्रेट। ठीक है, इफ़ वन शुड हैव पेनिटेंस, अगर किसी ने कुछ गलत किया है एंड वो पश्चाताप करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना है? वन शुड हैव कंट्रीशन इन द हार्ट, कन्फेशन ऑफ द माउथ एंड सेटिस्फेक्शन। ओके, कोई गलती की है तो आपको अपने हार्ट में उस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि हाँ हमने गलती की है, एंड देन कन्फेशन फ्रॉम योर माउथ, आपको अपने माउथ से कन्फेशन करना होगा, एंड देन यू विल बी सेटिस्फाइड। ओके, तभी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। ये पार्सन ने अपनी टेल में बताया है। पार्सन ने अपनी टेल एक सर्मन की तरह बताई है। सर्मन मैंने उपदेश दिया है कि एक पर्सन को इफ़ ही वांट टू लिव इन अ पीस, उसको कैसे रहना चाहिए। अगर वो सिन, उससे अगर कोई पाप होता है तो वो उसको रियलाइज़ करे एंड उसको कन्फेस करे, और वो कुछ अच्छे कर्म करके भी उस पाप को अपने सोल से दूर कर सकता है। ओके, सो 7 डेडली सिंस के बारे में बताया है इसमें पार्सन ने। 7 डेडली सिंस आर एयर, एनवी, स्लोथ, एवरेज, ग्लटनी, लेचरी एंड प्राइड। प्राइड को पार्सन ने एक ट्री बताया है, लाइक प्राइड इज़ अ ट्री, एंड जो ये डेडली सिंस बताए हैं, एयर, एनवी, स्लोथ, एवरेज, ग्लटनी एंड लेचरी, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री। ओके, सो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये मैन में अगर ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख जाए तो मैन को पीस मिल सकता है, शांति मिल सकती है। लाइक ही शुड बी एंगर फ्री। एंगर उसमें नहीं होना चाहिए। एंगर जो एंगर होता है, एंगर करने से इंसान की शांति दूर हो जाती है। ओके, जेलस नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट हैव एनी जेलसी विद एनीवन। लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, ग्रीड फ्री होना चाहिए, कोई ग्रीड नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। ग्लटनी मीन्स फूडी, हर टाइम खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओके, लेचरी, लस्टफुल नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट जो सबसे बड़ा सिन बताया है 7 डेडली सिंस में, प्राइड, घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। ओके,
वन शुड नॉट हैव एनी प्राइड, कोई उसमें घमंड नहीं होना चाहिए कि जो लाइक वो ही सब कुछ है। ओके, सो ये सब बताया है। एंड जो पार्सन ने अपनी टेल में बताया है कि अगर किसी इंसान से सिन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करके उन सिंस को दूर कर सकता है। लाइक वो ह्यूमिलिटी, उसके अंदर ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, कंटेंटमेंट होना चाहिए, पेशेंस, फॉर्टिट्यूड एंड मर्सी। पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, वन शुड हैव अ पेशेंस एंड मर्सी, दया होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, सो पार्सन ने अपनी टेल के थ्रू वहाँ पिलग्रिम्स को एक सर्मन दिया, एक उपदेश दिया था। ओके, सो हियर वी फिनिश ऑल द टेल्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स। ओके, सो आई होप आप सबको अच्छी लगी हों। मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।